हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी इस नई ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं जो रेशनल नंबर्स होता है। रेशनल नंबर्स का फॉर्म हम सब जानते हैं, P/Q होता है। आपको यहाँ पर कुछ नंबर मिलेंगे, उन नंबर्स को आपको P/Q के फॉर्म में आपको शो करना है। हम ये भी जानते हैं जो भी हमारे पास P/Q नंबर होता है उसमें Q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब अगर हमारे पास Q का वैल्यू 0 होता है तो वो नॉट डिफाइन में आ जाता है, तो वो होता है Q नॉट इक्वल टू 0। जैसा आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन हमारे पास दिया है। ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये आपकी जो NCERT बुक है उस NCERT बुक का एक्सरसाइज नंबर 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात कर रहे हैं। इसमें दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। मतलब ये जो आपको दिया हुआ है इसको आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है, और जहां पे P और Q क्या है वो इंटीजर्स के फॉर्म से, और Q जो है नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q कभी 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर Q का वैल्यू 0 हो जाता तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। तो हमें जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है 0.16, इसके ऊपर आपको एक लाइन नजर आ रही होगी, इसको बोलते हैं बार। तो आपका 0.6 बार ऐसा आपको दिया हुआ है, और 0.6 बार को हम चेंज करने वाले हैं काय के अंदर, P/Q के अंदर, मतलब एक रेशनल नंबर के अंदर उसको हम चेंज करने वाले हैं। तो इसका P/Q फॉर्म लिखने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंसीडर करना पड़ेगा कि लेट x इज इक्वल 0.6 बार। क्या करना है आपको, कोई सा भी आपको वैल्यू दिया हो, क्वेश्चंस कैसा भी हो, वैल्यू कैसी भी हो, आपको सबसे पहले आपको x के इक्वल में उसको कंसीडर करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लेट x इक्वल 0.6 बार। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो डेसिमल का प्लेस है, ये डेसिमल आपको नजर आ रहा है, तो जो डेसिमल का प्लेस है वो बार के जस्ट पहले होना चाहिए। ध्यान से सुनना, स्टेप आप ध्यान से समझेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली लगेगा। कि सबसे पहले हमको क्या करना है, ये देखना है कि जो डेसिमल आ रहा है वो बार के ठीक कहां पे आना चाहिए, पहले आना चाहिए, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि डेसिमल जो है बार के ठीक बाद में भी आना चाहिए। दो स्टेप बताए मैंने, डेसिमल बार के ठीक पहले और बार के ठीक बाद में आना चाहिए, ये दो स्टेप आपको बनाना है। तो पहले स्टेप तो हमारे पास बन गई है, क्योंकि बार के जस्ट पहले हमारे पास डेसिमल आ रहा है, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब बार के ठीक पीछे लेके जाना, तो बार के पीछे अगर डेसिमल ले जाना चाहते हैं तो ये बताएं डेसिमल कितने प्लेस पीछे जाएगा, 1 प्लेस, क्योंकि 6 लिखा हुआ है। तो अगर 1 प्लेस पीछे जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ हम यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। जितना प्लेस आप उसको मूव करेंगे उतने 0 का हम यूज करेंगे। हमने 2 प्लेस चेंज किया तो हम 100 का इंटू करेंगे, 3 प्लेस चेंज किया हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम कितना प्लेस चेंज कर रहे हैं, सिर्फ 1 प्लेस चेंज कर रहे हैं, इसलिए मैं कितने का मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, 10 का। तो मैंने यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास 10x हो गया। और जैसे मैंने यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये जो मेरे पास डेसिमल जो नजर आ रहा है वो डेसिमल अपना प्लेस छोड़ के कहाँ चला जाएगा, पीछे। तो मेरे पास हो जाएगा 6 डेसिमल। और वापस हम जानते हैं बार का मतलब क्या होता है, रिपीटेड, मतलब ये रिपीट हो रहा है बार बार यही नंबर आ रहा है। तो अगला नंबर डेसिमल के पीछे अब क्या आएगा, तो पीछे यहाँ पे कोई नंबर नजर आ रहा है आपको, नहीं, बट हम जानते हैं हमारे पास 6 रिपीटेड है, मतलब 6 बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 6, और उसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। जैसा मैंने आपसे कहा था जो डेसिमल हमारे पास है वो बार के ठीक पहले होना चाहिए और बार के ठीक बाद में भी होना चाहिए। तो देखो मैंने 6 से पहले और 6 के बाद में दोनों जगह डेसिमल लगा दिया। ये 2 स्टेप्स आपके पास हो गई है। अब इन दोनों स्टेप को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो आप यहाँ पे लिख दें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करना है, तो 10x में से आपने अगर 1x को माइनस कर दिया तो 10x में से 1x माइनस कर देते हैं, तो 10x माइनस 1x। इधर भी 0.6 बार में से हम माइनस कर देंगे 0.6 बार को, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 9x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, ये बार वाला तो 0 हो जाएगा। अब 6 में से 0 माइनस किया तो कितना बचेगा हमारे पास 6 ही बचेगा। तो अब यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो नंबर कहाँ जाता है, सामने वाले नंबर के डिवाइड में जाता है। तो डिवाइड में जाता है तो हमारे पास 6 है, और 6 के डिवाइड में कौन आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास x जो है 6/9, ये p/q का फॉर्म हो जाता है। तो ये हमारा आंसर बन जाता है इजीली। बस आपको क्या ध्यान रखना है, डेसिमल का आपको ध्यान रखना है कि वो हमारे पास कहाँ पर आ सकता है। ऐसे हम एक और नया एग्जांपल देखते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। 0.47 बार, हमारे पास 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो पहली स्टेप हमारे पास जो है, हम सबसे पहले इसको कंसिडर करते हैं, लेट x इक्वल 0.47 बार। अब ये जो हमारे पास आ रहा है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो डेसिमल का प्लेस होता है बार के ठीक पहले आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे बार के ठीक पहले डेसिमल आ रहा है, तो नहीं, बार के ठीक पहले एक नंबर है 4। तो इसका मतलब पहले तो वहाँ पर डेसिमल नहीं है। तो आपको पहली स्टेप क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल सबसे पहले 7 के आगे लेके आना है। तो ये बताओ 7 के आगे लाना मतलब मुझे कितना प्लेस चेंज करना पड़ रहा है, एक प्लेस 4, तो 1 प्लेस चेंज करना पड़ रहा है, मतलब मैं यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने यहाँ पर इस स्टेप में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 10x। तो 10 का मल्टीप्लाई करते ही 4.7 बार हमारे पास आ जाता है। इसी को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। पहले हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट जो कंसिडर किया था उसी के इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे पास डेसिमल जो था वो बार के ठीक पहले से प्रेजेंट था। बट इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, बार के ठीक पहले डेसिमल नहीं है। तो हमने पहले उसको बार के जस्ट पहले हम लेके आए, अब उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब आपको सेकंड क्या करना है, ये जो डेसिमल है बार के ठीक पीछे लेके आना है। अब बार के ठीक पीछे लेके आना मतलब कितना प्लेस चेंज करना पड़ेगा आपको, एक तो 4 और एक 7, तो टोटल में कितना प्लेस हो गया 2 प्लेस। तो 2 प्लेस का मतलब आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे इस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर। तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल 7.7 बार, क्योंकि 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो 7 को ही हमको रिपीट करना है, 4 को नहीं करना है। तब हमारे पास ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपको ये स्टेप समझ में आना चाहिए कि हम आखिर यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं इसका रीजन मैंने आपको जस्ट बता दिया है। हम यहाँ पर जो है डेसिमल का प्लेस चेंज करते हैं, 2 प्लेस पे हम लेके जाते हैं, बार के ठीक पहले, बार के ठीक बाद में। अगर आप ये 2 स्टेप याद रखेंगे तो आप इस टाइप के हर क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करें। तो आइए अब हमारे पास जो है सेकंड इक्वेशन में हम फर्स्ट इक्वेशन क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास अगला स्टेप आएगा सबट्रैक्ट। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन मतलब 100x में से माइनस किया मैंने 10x को, और इधर हमारे पास है 47.7 बार में से माइनस होगा हमारे पास 4.7 बार। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 90x आ गया, और यहाँ पर 47 में से 4 माइनस करेंगे तो 43 आ गया, क्योंकि 7 बार में 7 बार माइनस करेंगे तो 0। तो हमारे पास अब x का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा 43/90। तो ये आपका 3/q का फॉर्म बन जाता है। तो बहुत इजी मेथड है, हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको जो मैंने स्टेप्स बताई है वो स्टेप्स आपको ध्यान रखना है। अगला ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड 0.001 बार ऐसा आपको दिया है,
और इसको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखने वाले हैं। बार किसके ऊपर लगा हुआ है? बार हमारे पास तीनों नंबर के ऊपर लगा हुआ है। क्या बार डेसिमल के जस्ट पहले आ रहा है? हाँ आ रहा है। बस तो हम डायरेक्ट इसको क्या देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा लेट x इज इक्वल 0.001 बार। तो इसी को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया बिना किसी के मल्टीप्लाई किए, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास जो है डेसिमल बार के ठीक पहले है। अब हमें को बार के जस्ट बाद में भी चाहिए। अब बार के जस्ट बाद में चाहिए तो कितना प्लेस चेंज करना पड़ेगा? तो 1 2 3 प्लेस चेंज करना पड़ेगा। 3 प्लेस का मतलब कितना होगा? 30 किस में लगता है? 1000 में। इसका मतलब हमको यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का। 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल उठ के यहाँ पे यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 1.001 बार। इसके आगे हमने जीरो नहीं लिखा, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। इससे हमने डायरेक्ट क्या लिखा है यहाँ पर? 1 लिखा। अगर कोई नंबर होता तो हम पूरे नंबर को लिखते, बट अभी हमारे पास 0 आ रहा है तो हमने इसके आगे 0 नहीं लिखा, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हमारे पास 1.001 हमने लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपके पास? सेकंड बन जाती है। अब हमेशा क्या करते हैं हम? सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। तो आइए सेपरेट कर देते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया सेपरेट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास दिया है 1000 x, इसमें से माइनस करेंगे हम 1x को इज इक्वल, यहाँ पर हमारे पास 1.001 बार, इसमें से माइनस करेंगे आप 0.001 बार। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? जब 1000 में से 1x माइनस किया जाता तो 999x बचता है, और यहाँ पर जो बार वाला नंबर है तो 0 हो जाएगा। बस बचा क्या? 1 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 1 बचेगा। हम यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो जो मल्टीप्लाई वाला होता है वो हमेशा कहाँ जाता है? डिवाइड में। तो हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल 1/999। ये हमारा आंसर बन जाता है। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को p अपॉन q फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो बहुत इजी मेथड है। बस ये स्टेप्स आपको एक बार समझ में आना चाहिए। उसके हेल्प से आप हर क्वेश्चन को, चाहे क्वेश्चन हमारे पास किसी भी टाइप का हो, हर क्वेश्चन को आप इस स्टेप के थ्रू आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।